नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 26 से लेकर 31 जनवरी के पिछले 7 दिनों के राजस्थान करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान से कला के क्षेत्र में योगदान हेतु किसको पद्मश्री पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार कला के क्षेत्र में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 2 व्यक्तियों को मिला है, गफरुद्दीन मेवाती और तगाराम भील, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों या इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डीग जिले के बपंग वादक है गफरुद्दीन मेवाती, इनको कला के क्षेत्र में, और जैसलमेर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक है तगाराम भील, तो इनको भी कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान है वो हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की कुल हिस्सेदारी 5% है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2 शहद उत्पादन जिसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो शहद उत्पादन में 5% नहीं है, 9% है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर है कि शहद उत्पादन में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ अग्रणी जिले हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सत्य दिया गया है। अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ ये अग्रणी जिले हैं, यानी कि केवल बी ही यहाँ पर सही है। केवल 2 कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 3,350 मधुमक्खी पालकों के पास कुल 2,76,000 मधुमक्खी कॉलोनियाँ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अभिकथन और इसमें उसका कारण दिया गया। तो अभिकथन दिया गया कि देशव्यापी इंडियन स्कीमर गणना कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जनवरी को धौलपुर में इंडियन स्कीमर पक्षी गणना आयोजित की गई, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। धौलपुर में गणना आयोजित की गई थी। इस दौरान कुल 51 इंडियन स्कीमर दर्ज किए गए। तो यहाँ पर आर भी सही दिया गया है, तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल 51 इंडियन स्कीमर है वो दर्ज किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजस्थान में इंडियन स्कीमर केवल धौलपुर में ही पाया जाता है। इंडियन स्कीमर एक विशिष्ट नदी आश्रित पक्षी प्रजाति है जो कि अपनी अनोखी भोजन विधि के लिए जानी जाती है। ये उड़ते हुए पानी की सतह पर अपनी लंबी निचली चोंच से मछलियाँ पकड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को जो मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आपको बता दें कि 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो इस साल आयोजित किया गया, थीम रखी गई है मेरा भारत मेरा वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि उदयपुर मूल के पीयूष पांडे को महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो यहाँ दोस्तों उदयपुर से नहीं है, ये जयपुर से है। पीयूष पांडे जो कि वैसे महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन मूल रूप से इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। 2005 में इनका निधन 2025 में इनका निधन हो गया था। और जो मिले सुर मेरा तुम्हारा जो गाना आपने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, वो पीयूष पांडे के द्वारा ही लिखा गया था। तो यहाँ पर बी कथन यहाँ पर सत्य दिया गया। 2 नंबर कथन है वह यहाँ पर सत्य है, एक गलत है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई थी, उसकी थीम क्या थी। तो झांकी प्रस्तुत की गई थी राजस्थान की, उसकी थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इस झांकी में जो उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया था, जो बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है, रावण, हत्था, वादन और मरुद्रा की पहचान, ऊँट की प्रतिमा सहित झांकी को जो कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 संरक्षण यानी कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान में अगर बात करें तो वर्तमान में एक कंजर्वेशन रिजर्व है और टोटल इनमें कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या वर्तमान में राजस्थान में 40 है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है।
फिर है कि जिसमें खेजड़ली कला नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक रिजर्व वाला जिला 12 है, जहाँ पर कुल 7 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और उसके बाद में उसके जो कारण दिया गया। तो अभिकथन है कि RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी ओर से कोटा में 71.22 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र लगाया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसके लगने के बाद 1 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। तो दूध उत्पादकों को सीधा फायदा करने के उद्देश्य से RCDF की ओर से 71.22 करोड़ रुपए की लागत से पशु आहार संयंत्र ये कोटा में लगेगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्लांट की कुल क्षमता 150 मैट्रिक टन रहेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना है वो जयपुर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में आमेर की पावन भूमि मेहंदी का बास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ स्थापित होगी। महारुद्र शक्तिपीठ में अष्ट भैरव की स्थापना की जाएगी। महारुद्र शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा समारोह 30 जनवरी से शुरू होगा, जो कि 7 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो बिल्कुल सही है। अपना खाता पोर्टल के बाद में अब अपना खाता मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकल, जमाबंदी, मानचित्र से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो काश्तकारों के लिए इसे जारी किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह अभिकथन और उसका जो कारण दिया गया। तो अभिकथन यहाँ पर है कि ऑपरेशन सर्द हवा, जिसका आयोजन 22 से लेकर 27 जनवरी तक बॉर्डर पर किया गया था, जो BSF के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में चलाया जाता है। 26 जनवरी के अवसर पर इसका आयोजन होता है। कारण क्या है कि बॉर्डर पर ठंड और घने कोहरे की आड़ में होने वाली घुसपैठ और तस्करी और अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर कारण भी व्याख्या करता है इसका। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य पोषण सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके साथ ये MOU किया गया। तो जपाइगो ये अमेरिकी संस्था है, इसके साथ इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी को ये MOU साइन हुआ है। जपाइगो ये जापान की प्रमुख संस्था है। इस MOU का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग एवं विस्तार करना है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया। तो अभिकथन है कि राज्य स्तरीय बड़ली भैरूजी पशु मेला 2026 का आयोजन जोधपुर में 28 जनवरी से शुरू होगा। तो जोधपुर में ध्यान रखना, बड़ली भैरूजी पशु मेला बजट 2023-24 की पहल के तहत इस पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मेले में 2000 से अधिक पशुओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। ऐतिहासिक पशु मेला पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करेगा। तो यह मेला 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर इस नई पद्धति की शुरुआत की है। तो ये नई पद्धति की शुरुआत जेब्रा फिश पर एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करके की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जेब्रा फिश क्या होती है कि जो छोटी मछली होती है जो मीठे पानी में पाई जाती है, रिसर्च के लिहाज से काफ़ी अहम होती है। ये वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान और जेब्रा फिश के जीन में करीब 70% तक समानता पाई जाती है। तो पहले आपने मेंढकों पे, चूहे पे, बंदर पे, खरगोश पे क्लिनिकल ट्रायल करने का ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब जेब्रा फिश के ऊपर ट्रायल है वो किया जाएगा। तो ये इसमें आपको बता दें कि इसका जो भ्रूण होता है वो पारदर्शी होता है, जिससे माइक्रोस्कोप के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी दवा दिल, मस्तिष्क या अन्य अंगों पर किस प्रकार से कार्य कर रही है वो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो कब से किया जाएगा। तो जयपुर बर्ड फेस्टिवल, ये राजस्थान में जयपुर बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत है वो 31 जनवरी से हो चुकी है। यानी 31 जनवरी से जयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है
वो ये 2 दिवसीय जयपुर बर्ड फेस्टिवल जो कि आयोजित हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा नई पॉलिसी हाल ही में लागू की गई थी। 10 दिसंबर को इसको लेकर घोषणा भी हुई थी। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, इसमें परियोजनाएं 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांटी जाएगी, जिसमें जो परियोजना है वो 50 से 300 करोड़ रुपए के निवेश पर लार्ज कैटेगरी, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 से अधिक पर अल्ट्रा मेगा परियोजना इसे मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 का आयोजन है वो राजस्थान के किस शहर में किया जा रहा है। तो उदयपुर में इसका आयोजन है वो 27 से लेकर 31 जनवरी तक किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अलग अलग जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से अधिक फायर फाइटर्स और फायरमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में खेलों के साथ साथ फायर फाइटर्स के पारंपरिक और तकनीकी खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के अंतर्गत जो इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसका शुभारंभ है वो किया है, इंडिया स्टोन मार्ट। फिर है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक जोधपुर में होगा। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जोधपुर में नहीं होगा, इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। तो यहाँ पर केवल कथन एक ही सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऐप के जरिए पहली बार स्टोन उद्योग को ई स्टॉल, डिजिटल मार्केट प्लेस, नेटवर्किंग, इवेंट अपडेट्स और AI सक्षम सर्च जैसी कई उन्नत सुविधाएँ इसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट है हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित जो गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई किस राज्य की झांकी ने पॉपुलर चॉइस का 3य पुरस्कार जीता है। तो राजस्थान की झांकी ने 3रा पुरस्कार जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान की झांकी को पुरस्कार मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर पॉपुलर चॉइस श्रेणी में गुजरात को पहला स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और राजस्थान को 3रा स्थान मिला है। इस गणतंत्र दिवस की परेड में जो राजस्थान में उस्ता कला को लेकर झांकी है वो प्रदर्शित की गई थी, जो बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जैसलमेर में मरु महोत्सव में बीकानेर की कुसुम पंवार मिस मूमल बनी है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। बीकानेर से ही है कुसुम पंवार जो कि मिस मूमल 2026 बनी है मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में 42वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर बी सत्य दिया गया। तो इसमें दोनों ही है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बीकानेर की कुसुम पंवार है वो मिस मूमल बनी है, जबकि इसमें जो जैसलमेर के मनीष पंवार को मिस्टर डेजर्ट चुना गया है। 47वां डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से 1 फरवरी तक जैसलमेर में। ये 47वां डेजर्ट फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है PM श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में PM श्री धावा जोधपुर राजस्थान में शीर्ष स्थान, इसमें ध्यान रखना राज्य में शीर्ष स्थान पर है। PM श्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान में कुल 402 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 639 है, यहाँ पर 402 नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल 2 गलत दिया गया, केवल ए ही यहाँ पर सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही इसमें सही दिया गया है, बाकी दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और अरावली की विरासत को बचाने के उद्देश्य से 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 फरवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 7 और 8 फरवरी को यह सम्मेलन है जिसका आयोजन है वो किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन है वो 7 और 8 फरवरी को किया जाएगा। ये सम्मेलन राजस्थान विद्यापीठ, तरुण भारत संघ और जर बिरादरी के साझे में विद्यापीठ परिसर में आयोजित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है कि बाड़मेर जिले का जाखरडा रण जल्द बर्ड सेंचुरी में घोषित होगा। तो जाखरडा रण बर्ड सेंचुरी में ये घोषित किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है।
फिर है कि इसका जो कारण है कि जाखरडा की लवणीय एवं दलदली भूमि पर 100 से 120 प्रकार के प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहता है, जो बिल्कुल इसका कारण यही है। इसी कारण बाड़मेर जिले के जाखरडा रण को जल्द ही बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिलेगा। तो ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी का जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स है उसका कोर्स का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने का मिल जाएगा, जहाँ पर आपको जनवरी से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।